मुरहब, माँ की बात याद रखना, दुनिया से लड़ना मगर हैदर से कभी टकराना मत। क्या सच में ये लोग समझते हैं कि खैबर उनके सामने झुक जाएगा? आने वाला कल वो झंडा उस इंसान को देगा जो अल्लाह और उसके नबी का सच्चा चाहने वाला है। सरदार होश उड़ गए। हारिस को किसी अली नाम के शख्स ने अकेले ही ढेर कर दिया। मैं हूँ मुरहब, किसने मेरे भाई पर हाथ उठाया? आज यहाँ कौन मौत को दावत देने आया है? साल था 7वां हिजरी। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 135 किलोमीटर दूर खजूरों के घने बागों और काली चट्टानों के बीच एक ऐसा मजबूत किला खड़ा था जिसे अभेद्य माना जाता था। ये था किला खैबर, जिसके 8 मजबूत हिस्से नायम, कमूस, साब, उज और दीगर किले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जमीन के नीचे सुरंगे, अनाज के भरे गोदाम, हथियारों के जखीरे और हजारों जंगजू पहरेदार मौजूद थे। उन्हें पूरा यकीन था कि ये मजबूत दीवारें कभी नहीं टूटेंगी। अरब में हम जैसा न कोई खुशहाल है न बहादुर। खैबर का कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल सही कहा। मगर मदीना में एक और फैसला हो चुका था। 1400 वफादार साथियों पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर रसूलुल्लाह की क़यादत में खैबर की जानिब रवाना हो चुका था। खैबर की जमीन निहायत उपजाऊ, शहर खूबसूरत इमारतों से भरपूर और लोग दौलत से मालामाल थे। मगर यही खैबर मदीना के खिलाफ साजिशों का मरकज बन चुका था। मुख्तलिफ कबीलों को उकसाना, इत्तेहाद बनाना और हमलों की मंसूबाबंदी सब यहीं से होती थी। अगर इस नए दीन को रोका न गया तो ये हर घर तक पहुंच जाएगा। बनु गतफान जैसे सख्त जंगजू कबीलों को लालच दिया गया कि मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरे तो पैदावार का बड़ा हिस्सा उन्हें मिलेगा। हालात संगीन थे। मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया था कि इस्लाम के सबसे बड़े खतरे का जल्द से जल्द सदा के लिए खात्मा किया जाए। सुबह की खामोशी अभी बाकी थी कि इस्लामी लश्कर अचानक खैबर के दरवाजों के सामने नमूदार हुआ। किलों के अंदर यहूदी सरदार खुद को महफूज और किले को नाकाबिले फतह समझते हुए कहने लगे, क्या सच में ये लोग सोचते हैं कि खैबर उनके हाथ लगेगा? इन्हें अंदाजा भी नहीं हम किन चट्टानों की आड़ में हैं। खैबर, जहाँ फौलादी किले महज पत्थर नहीं सदियों के घमंड की निशानी थे। अंदर वो जंगजू थे जो बचपन से तलवार के साए में पले थे, नस्ल दर नस्ल लड़ने वाले, मौत की आंखों में आंखें डालने वाले। रसूलुल्लाह ने खैबर की बस्तियों को देखकर फरमाया, अल्लाहु अकबर। खैबर तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो उन खबरदार किए गए लोगों की सुबह बड़ी कड़वी होती है। यह अल्फाज हवा में गूंजे और किलों की दीवारों से टकराकर वापस पलटे। पहला मुकाबला किला नायम के बाहर हुआ। तलवारें भिड़ी, ढालें गूंजी। कई दिन तक मार्का जारी रहा। एक एक करके झंडा मुख्तलिफ बहादुरों को दिया गया मगर किला अपनी जगह कायम रहा। बार बार हमला होता मगर फसीलें जैसे जवाब में हंसती। हर वापसी के बाद खामोशी और गहरी हो जाती। चेहरे धूल से अटे, सांसें बुझी बुझी, दिलों में एक ही सवाल, क्या आज फतह नसीब न होगी? लश्कर में सरगोशियां फैलने लगी। मुरहब किले की दीवारों से भी बड़ा है। वो महज सिपाही नहीं, एक दहशत है। सच था, जब मुरहब मैदान में उतरता तो तलवार से पहले हौसले जाते। माए बच्चों को उसका नाम लेकर डराते। मजलिसों में उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते। दुश्मन उसे नाकाबिले शिकस्त मान चुके थे। मगर हर ताकत के दिल में एक राज होता है। मुरहब को हर रात एक ख्वाब सताता। एक शेर जो जंगल से निकलता, उस पर झपटता और एक ही पल में उसका घमंड चीर देता। वो हड़बड़ाकर जागता, पसीना पोंछता और माँ की वो बात याद आती, मुरहब, माँ की बात कभी मत भूलना। हर किसी से लड़ना मगर हैदर से कभी टकराना मत। माँ, मैं मुरहब हूँ। शेर सिर्फ कहानियों में होते हैं, मुझे डर नहीं, मैं मुरहब हूँ। इधर लश्कर इस्लाम में एक अजीब सुकून था। तब रसूल अकरम की आवाज बुलंद हुई, कल मैं यह झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके नबी भी उससे मोहब्बत करते हैं। फतह उसी के हाथ पर लिखी जा चुकी है। रात भर हर दिल में एक ही सवाल था, वो कौन होगा? सुबह की अजान के साथ उम्मीद की किरण जागी। नमाज अदा हुई, फिर सवाल गूंजा, अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह, उनकी आंखों में तकलीफ है। आपने फरमाया, उन्हें बुलाओ। जब हजरत अली हाजिर हुए, आपने अपना लुआब दहन उनकी आंखों पर लगाया। दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। फिर झंडा उनके हाथ में दे दिया गया। अल्लाहु अकबर की सदा से फिजा गूंज उठी। इमाम अली के साथ मुजाहिद भी निकले मगर मुकाबला एक से एक का हुआ। मैदान में पहले हारिस आया, मुरहब का भाई। इस्लाम कबूल करो या हथियार डाल दो। हारिस ने गर्व से कहा, अली, आज तुझे मेरी तलवार पहचानेगी। उसने एक जोरदार वार किया। इमाम अली ने रोका। फिर अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी। जुल्फिकार चमकी और हारिस जमीन पर था। तकबीरों की सदाएं बुलंद हुईं। किले के अंदर खबर मुरहब तक पहुंची। सरदार, हारिस को एक अली नाम के शख्स ने अकेले ही ढेर कर दिया। मुरहब का खून खौल उठा। ऐसा कौन है जिसने मेरे भाई को मारा? मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। जाओ मुरहब, भाई का बदला लिए बिना मत लौटना। मैं वादा करता हूँ
भारी जिरह पहने, 2 तलवारें थामे, खुद पर रजजिया अशआर पढ़ता हुआ मुरहब मैदान में उतरा। खैबर जानता है मैं मरहब हूँ, आजमुदा हथियार लिए ये पहलवान। हजरत अली ने जवाब में ललकारा, मैं वो हूँ जिसे माँ ने हैदर का नाम दिया, जंगल के शेर जैसा खौफनाक। लफ्ज हैदर सुनते ही मरहब का चेहरा बदल गया। माँ की आवाज कानों में गूंजी, मरहब, अगर कभी हैदर सामने आ जाए मुकाबला मत करना। मगर गुरूर ने उसे पीछे न हटने दिया। मुरहब ने पहला वार किया, चिंगारियां उड़ी, दूसरा वार, तीसरा वार। हर बार इमाम अली ने रोका। फिर वो लम्हा आया, जुल्फिकार बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। एक ऐसा वार कि वक्त रुक गया। मरहब का जिस्म 2 हिस्सों में जमीन पर आ गया। सिपाही साकित रह गए। फिजा तकबीर से गूंज उठी। दुश्मन किले में भागे, दरवाजा बंद कर लिया। इमाम अली आगे बढ़े, दरवाजा पकड़ा और उसे जड़ से उखाड़कर जमीन पर रख दिया। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये गुरूर का स्तंभ था जो टूट चुका था। खैबर फतह हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।